हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माही हिंदी कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है शादी एक समझौता पार्ट 9। अगर आपने बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। उस दिन दीपक और मयूर दोनों माही को उसके घर तक छोड़ने गए। मयूर ने माही से कहा, माही आज कुछ खिला पिला देना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। थोड़ी देर और कुछ नहीं खाया तो भूख से पेट में ही मर जाएंगे। मयूर की बात सुनकर माही मुस्कुरा दी। आज कितने दिनों बाद माही के चेहरे पर मुस्कान आई थी। घर जाकर माही ने उनके लिए चाय नाश्ता बनाया और फिर तीनों ने साथ में नाश्ता किया। कुछ देर बाद दीपक बोला, माही तुम अकेली रहती हो यहाँ, तुम्हें परेशानी होती होगी। सारा घर का काम, फिर कॉलेज पढ़ाई पर भी असर पड़ेगा। फिर अकेले रहने में थोड़ा रिस्क है। मेरी मानो तो तुम हॉस्टल में शिफ्ट कर लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। माही बोली, नहीं दीपक, मैं ये घर छोड़कर नहीं जा सकती। यहाँ मेरी मम्मी की यादें बसी हुई हैं। भले ही मम्मी मेरे साथ ना हो, लेकिन उनका एहसास तो है। इस घर की हर चीज में उसका एहसास है। हर चीज में वो बसी हैं और ये एहसास हॉस्टल में नहीं होगा। दीपक बोला, जैसा तुम्हें ठीक लगे माही, लेकिन अगर तुम यहाँ रहना चाहती हो तो तुम्हारी मदद और सेफ्टी के लिए हम एक परमानेंट मेड रखेंगे और ये बात तुम्हें माननी होगी। मयूर ने भी दीपक की बात का समर्थन किया तो माही मान गई। थोड़ी देर बात करके दीपक और मयूर चले गए। रास्ते में मयूर ने दीपक को माही को उसके दर्द से बाहर निकालने के लिए थैंक्स बोला और उसे गले लगा लिया। दीपक ने कहा, थैंक्स क्यों बोल रहा है? माही मेरी भी दोस्त है। उसे दर्द में देखकर मुझे भी उतनी ही तकलीफ होती है जितनी तुझे होती है। फिर वो दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन से ही माही के घर कमली नाम की काम वाली आने लगी। उसे मयूर ने भेजा था। कमली शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति बाहर नौकरी करता था, तो कमली समय बिताने के लिए काम करने लगी। कमली के आने के बाद माही को बहुत सहारा होने लगा। साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, ये सारे काम वही कर देती थी। माही के लिए कुछ भी काम नहीं रहता था, लेकिन अपनी मम्मी के कमरे की सफाई वो खुद ही करती। कमली दिन भर कुछ ना कुछ बोलती रहती, इससे माही का मन भी लगा रहता। अब वो सिर्फ कॉलेज जाती और पढ़ाई पर ध्यान लगाती। वहीं दूसरी ओर दीपक विराज के दोस्त राजन का कांटेक्ट निकालने में लगा था और उसे फाइनली उसका नंबर भी मिल गया। दीपक ने उसे फ़ोन किया और मिलने को बुलाया। अगले दिन दीपक ने उसे एक कॉफ़ी शॉप पर बुलाया। राजन वहां आया और उसने पूछा, क्या बात है दीपक, तुमने मुझे मिलने क्यों बुलाया, जबकि मैं तुम्हारे दुश्मन विराज का दोस्त हूँ? दीपक बोला, मैं जानता हूँ कि तुम विराज को पसंद नहीं करते। वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करता है। तुमने उससे कुछ पैसे भी ले रखे हैं और इसके बदले वो तुम्हारे साथ नौकरों जैसा सलूक करता है। राजन बोला, तुम्हें इन सब बातों से क्या मतलब? तुम ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? दीपक बोला, देखो राजन, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, लेकिन उससे कई ज़्यादा फिक्र माही की है। मुझे लगता है कि विराज माही के खिलाफ कोई खेल खेल रहा है। वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं माही को उससे बचा सकूं। राजन बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा? दीपक बोला,
क्योंकि मैं जानता हूँ भले ही तुम विराज के साथ रहते हो लेकिन दिल के बुरे नहीं हो। तुम्हारे घर में तुमसे एक छोटी बहन है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम किसी भी लड़की के साथ गलत होते हुए देख सकते हो। इस बार राजन खामोश रह गया क्योंकि दीपक की बात बिल्कुल सही थी। दीपक फिर बोला, राजन मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। तुम्हारी बहन की पढ़ाई का खर्चा भी उठाने को तैयार हूँ। मुझे बस विराज क्या करता है इस बात की खबर चाहिए। उसके लिए तुमने जो विराज से कर्ज लिया है वो भी चुकाने को तैयार हूँ। बताओ कितना देना है तुम्हें उसको। राजन कुछ नहीं बोला, वो सर झुकाए बैठा रहा। तो दीपक बोला, मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा। तुम मेरा काम करोगे और उसके बदले में मैं तुम्हारा कर्ज दे दूंगा। और रही बात तुम्हारी बहन की पढ़ाई की, तो तुम्हारी बहन भी मेरी बहन जैसी है। राजन की आंखों में आंसू आ गए। वो केवल थैंक्स दीपक ही बोल पाया। तो दीपक ने पूछा, तो बताओ क्या तुम मेरी मदद करोगे माही को बचाने में। राजन ने हाँ कहा और विराज की खबर देने को मान गया। धीरे धीरे माही की जिंदगी पटरी पर चलने लगी। अब वो खाली टाइम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और अपना खर्चा भी निकालने लगी। हालांकि उसे पैसों की परेशानी नहीं थी क्योंकि उसके पापा उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा छोड़कर गए थे, लेकिन फिर भी वो टाइम पास करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगी। एक दिन शाम को कमली मार्केट से सामान लेने गई थी और माही घर पर अकेले थी। तभी किसी ने उसकी खिड़की पर पत्थर मारा और उसकी खिड़की का कांच टूट गया। ये देखकर माही डर गई। थोड़ी देर बाद कमली आई तो उसने माही को समझाया कि डरो मत, हो सकता है कि किसी बच्चे से लग गया हो। बच्चे पेड़ों पर पत्थर मार रहे हो और गलती से यहाँ लग गया हो। कमली की बात माही को ठीक लगी और फिर वो अपने काम में लग गई। कमली हर समय उसका मन बहलाने की कोशिश करती, बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रखती। उस दिन की घटना को भूलकर माही वापस अपनी जिंदगी में बिजी हो गई। कॉलेज पढ़ाई और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, अब यही उसकी दिनचर्या थी। एक दिन वो शाम के समय बच्चों को पढ़ा रही थी कि एक पार्सल वाला आया और एक गिफ्ट देकर गया। माही ने पार्सल ले लिया और अंदर जाकर खोलने लगी। माही ने जैसे ही पार्सल खोला वो डर गई। उस पार्सल में एक खून से सनी गुड़िया रखी हुई थी जिसकी गर्दन तोड़ रखी थी और साथ ही एक कार्ड में लिखा था कि तुम्हारा भी यही हाल होगा। ये देखकर माही बहुत बुरी तरह डर गई। कमली ने देखा तो उसने माही को संभाला और पानी पिलाया, फिर ट्यूशन वाले बच्चों की छुट्टी कर दी। इसके बाद कमली ने मयूर और दीपक को फ़ोन करके घर बुलाया। मयूर और दीपक घर आए तो उन्होंने भी माही को समझाया। तब माही थोड़ा शांत हुई। इसके बाद मयूर माही को थोड़ा बाहर घुमाने ले गया ताकि उसका मूड ठीक हो सके। वहीं दीपक कमली से पूछताछ करने लगा गिफ्ट के बारे में। कमली ने बताया कि अभी कुछ दिन पहले किसी ने खिड़की पर पत्थर भी मारा था, लेकिन तब हमें लगा कि किसी बच्चे का काम हो सकता है, लेकिन आज ये गुड़िया देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शायद ये दोनों घटनाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ देर बाद मयूर और माही घूमकर आ गए। अब माही का मूड पहले से बेहतर था। उन दोनों के आने के बाद दीपक बोला, मयूर मेरे ख्याल से हमें पुलिस कंप्लेन कर देनी चाहिए। हो सकता है कोई माही को नुकसान पहुंचाना चाहता हो। तो माही मना करने लगी, लेकिन कमली और मयूर के समझाने पर वो मान गई। फिर वो सब पुलिस कंप्लेन करने गए। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ने पूछा कि क्या आपको किसी पर शक है। तो मयूर बोला कि हमें विराज पर शक है। इंस्पेक्टर ने विराज के बारे में पूछा, जैसे कि वो कौन है, आपको कैसे जानता है, क्या वजह हो सकती है ऐसा गिफ्ट भेजकर डराने की। तो दीपक ने बताया कि एक बार उसने माही को कॉलेज में परेशान किया था और इस बात पर हमारी हाथापाई हो गई थी। फिर वो माही से शादी भी करना चाहता था,
लेकिन माही ने मना कर दिया था। शायद वो इस बात का बदला ले रहा हो। पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेन लिखी और अपनी तहकीकात में जुट गई। दूसरी तरफ दीपक राजन से भी पता करना चाहता था। उसने राजन से फ़ोन करके पूछा तो राजन ने बताया कि आजकल विराज इस शहर में नहीं है। तो दीपक ने उसके बारे में और जानकारी जुटाने को कहा। कुछ दिन बाद दीपक पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर उसने केस के बारे में पूछा कि तहकीकात कहां तक पहुंची। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि विराज तो इस शहर में नहीं है, तो ये काम उसका नहीं हो सकता। अब देखते हैं कोई और इंसान हो जो ये करवा रहा हो। दीपक वहां से निराश लौट आया, लेकिन अपने तरीके से वो हर कोशिश कर रहा था। एक दिन मयूर कॉलेज के बाद माही को घर छोड़ने आया और घर तक छोड़कर वापस जाने लगा तो माही ने उसे मुस्कुराकर बाय कहा। कमली उन दोनों को देख रही थी। माही घर के अंदर आई और फिर फ्रेश होने चली गई। तब तक कमली ने उसके लिए चाय बनाकर रख दी। माही कोई गीत गुनगुना रही थी और मुस्कुरा रही थी। उसे मुस्कुराता देख कमली बोली, माही मैडम, कौन सा गीत गुनगुना रही हो? मुझे भी बता दो ताकि मैं भी मुस्कुरा सकूं। माही बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो कमली बोली, बताइए ना मैडम, कौन सा गीत है? बड़ा अच्छा लग रहा है, आप गुनगुना रही हैं तो। माही बोली, अच्छा सुनो। मोहब्बत इबादत शिकायत मैं जिससे करूं, वो तुम ही हो जाने जा। गुजारिश या ख्वाहिश फरमाइश में जिससे करूं, वो तुम ही हो साथिया। चेहरा तेरा मांगे आंखें मेरी ओ जाना, तेरी जुस्तजू में कटता हर दिन मेरा। जाना वे जाना, जाना वे जाना, मोहब्बत करते रहना। वो मौसम चाहे कैसा भी, हमेशा मेरा रहना। जाना वे जाना। कमली बोली, कितना अच्छा गाती हैं आप, और गाना भी अच्छा है बहुत। माही बोली, थैंक यू। फिर कमली बोली, अच्छा माही मैडम, एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगी? माही बोली, हाँ पूछो ना, गुस्सा क्यों करूंगी। कमली बोली, नहीं, वो थोड़ा व्यक्तिगत है, इसलिए पूछा कि कहीं आप बुरा ना मान जाओ। माही बोली, कमली, तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो। मम्मी के जाने के बाद तुमने ही इस घर को संभाला है। मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकती हूँ? तुम पूछो क्या पूछना चाह रही थी। कमली बोली, माही मैडम, दीपक और मयूर दोनों आपके दोस्त हैं। क्या आप इन दोनों में से किसी एक से प्यार करती हैं? वो क्या है ना, आप जिस तरह मयूर को देखती हैं उससे लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन जिस तरह दीपक आपकी मदद करते हैं उससे लगता है कि वो भी आपको पसंद करते हैं। तो मैं समझ नहीं पा रही आप तीनों की दोस्ती के बारे में। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर देना। मैं किसी गलत तरीके से नहीं पूछ रही थी। माही बोली, कोई बात नहीं कमली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और अच्छा है कि हमारे बारे में कुछ भी सोचने से पहले तुमने मुझे सामने से पूछ लिया। कमली, मैं और मयूर एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें मिलाने वाला दीपक ही था, उसकी वजह से ही आज हम एक साथ हैं। दीपक हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो हमेशा दूसरों की मदद करता है और मेरी तो बहुत फिक्र करता है। कमली बोली, माही मैडम, वैसे तो मयूर जी बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, लेकिन दीपक जी की बात ही अलग है। वो खामोशी से सब कुछ कर जाते हैं, कभी दिखाते नहीं, बताते नहीं, कभी जताते नहीं, बस खामोशी से दूसरों की मदद करते हैं और सबकी फिक्र करते हैं। माही बोली, हाँ कमली, दीपक का स्वभाव पहले से ही ऐसा है। दूसरों के लिए वो खुद को झोंक देता है, लेकिन कभी किसी से उम्मीद नहीं रखता कि बदले में मेरे लिए भी वो ऐसा ही करे। हम बहुत खुशकिस्मत हैं कमली, क्योंकि हमें इतना अच्छा दोस्त मिला। कमली बोली, हाँ मैडम, ऐसे लोग तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं। इसके बाद कमली अपने काम में लग गई और माही अपने स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाने में बिजी हो गई। दोस्तों,
आगे की कहानी आपको पार्ट 10 में दिखाई जाएगी। आपको यह पार्ट कैसा लगा हमें अपने विचार कमेंट में बताएं और अगर आप चैनल पर पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।